जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हमारी फाइनल तैयारी बन गई अपनी भतीजी प्राची से मिलने के लिए। और जैसे कि आज है दिन शनिवार और आज है सत्तुआ संक्रांत, हमारे यहाँ मायके साइड मनाया जाता है। तो आप लोग भी सत्तू का भोग भगवान जी को लगाए होंगे, हमने तो लगाया है और आज के दिन से सत्तू की खाने की भी शुरुआत की जाती है। बार से कहते कहते इस बार हम लोगों की फाइनल तैयारी हुई है, यानी प्राची से मिलने की। और देखिए प्रीति का साथ मिल गया है तभी हम लोग खड़े हुए इस समय कुंडा में ही खड़े हुए हैं। बट यहाँ पर है प्राची की यानी ससुर जी की क्लिनिक, वहीं हम थोड़ा सा खोज खबर कर रहे हैं, पता पूछ रहे हैं, क्योंकि हम भी कुंडा तो बहुत बार आए हैं बट प्राची के घर पहली बार ही जा रहे हैं। तो होता है ना कि बुआ भतीजी का बिल्कुल पास में है, तो अगर हम नहीं जाएंगे तो प्राची अपने यहाँ कैसे जा पाएगी। होता है ससुराल में जब ना, तो कहते हैं बुआ इतने समय मतलब इतने दिन हो गए और नहीं आई हैं, तो अब बुआ जा रही हैं, अब भतीजी का भी आना जाना शुरू होगा। और यहाँ से ना क्लिनिक से एक भैया जी को लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं है कि हमको इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है। बेटा तो किसी को ले करके चलते हैं तभी, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है हम लोगों के पास। 5:30 बज रहे हैं ना, 6:30 बज रहे हैं, 5 बस ये हो गए। तो हम सोच रहे हैं फल लें कि मीठा लें, फल वगैरह कुछ ले लें। और बच्चे के कपड़े तो भतीजी के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं। बुआ भतीजी का मिलन ही ऐसा होता है। देखिए कहते कहते ना, तो जाना तो हमको था प्रीति के साथ, इसीलिए हम जा नहीं पा रहे थे। दीदी के साथ खूब घूमे और अपनी नंद को लिए हैं, खुशबू को, मनु आगे बैठे हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं। तो सत्तू संक्रांत की आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और थोड़ी से ना हमने यहाँ की भी वीडियो शूट कर लिया था, हमने कहा कुंडा शहर भी आप लोगों को दिखा देते हैं। वैसे ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, कस्बा है, लेकिन कुंडा एक माना हुआ कस्बा है और ये मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ है प्रतापगढ़ से। तो जब प्राची के यहाँ पहुँच जाते हैं तो आप लोगों से भी खूब सारी बातें करते हैं। तो जैसे ही गए, प्राची के लिए सरप्राइज़ था, हमने प्राची को बिल्कुल नहीं बताया कि हम शाम को आ रहे हैं। सुबह तो बात हुई थी बट शाम को नहीं हुई थी। और उनके हस्बैंड से मिल करके बहुत खुशी हुई, उन्होंने भी हमको काफ़ी टाइम दिया। तो आगे आप लोग थोड़ी बहुत बातें भी सुनिए यहाँ की। 1-2 घंटे का रास्ता नहीं, 15-20 मिनट का। तो फिर क्या है, आराम से जाइए। 10 मिनट का, थोड़ी देर बैठिए, खाइए पीजिए, तो क्या लेके आ जाएंगे कल? नहीं, हमारे कल से कल जाएंगे। आज ना हम बहन से मिले, उनको बड़ी खुशी हो रही है। अब देखिए बराबर गोदी में कितना मुस्कुरा रहे हैं। हंस क्यों बाबू? आज हाय अच्छा इनको ये करवा दो। क्या नाम है? रियान। प्राची ना इतना हमारे साथ जबरदस्ती कर रही हैं, कह रहे बुआ कुछ खाइए। हमने कहा कहाँ जल्दी आना है, तो अम्मा जी बोल रही हैं यानी उनकी सासू माँ कह रही क्यों नहीं आना है, कुछ भी होगा तो आना है। तो हमने कहा बगल में तो ससुराल है, जब भी आएंगे अपनी पूरी व्यवस्था करके आएंगे खाने पीने की। तो रोज़ हम ना छोटी बहन के यहाँ हो या भतीजी के यहाँ हो तो जल्दी हम खाते नहीं है ना। देखो रानी के यहाँ बड़ी मुश्किल से जबरदस्ती होने लगी, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। लेकिन वैसे मैं कर रही हूँ, लेकिन वो खाने का नाम नहीं ले रही है। पहले मुझसे बहाना कर रही है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं कुछ खा रही हूँ। हमारे इसमें ना मनु तो खा रहे हैं ना, मनु को गया दीदी के यहाँ मिल गई काजू कतरी, तो प्लेट पूरी साफ हो गई। क्यों मनु? थोड़ी बहुत जो और मीठा है ना वो रखा हुआ है। जितनी काजू कतरी थी तो मनु ने सब फिनिश कर दिया, जो उसकी पसंद की चीज़ें आराम से खा रहे हैं मनु। तो यहाँ पर हम देवरानी जेठानी दोनों लोग बैठे हुए हैं और चाची जी भी आ गई हैं प्राची की। हम कह रहे हैं चाची जी आपसे हमेशा मुलाकात हो जाती है। प्रीति को भी बहुत अच्छा लगा प्राची से मिल करके। सबसे ज़्यादा उदयन को अच्छा लगा नानी से मिल करके। क्यों बाबू? जितनी समय से आए ना करीब 15-20 मिनट हो गए, आराम से उदयन गोदी में और प्राची के ना रूम में ना इतनी बड़ी छिपकली हम बार देख रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्राची हमको भी छिपकली से बहुत डर लगता है। कैसे हो? तो करे बुआ क्या कर सकती हूँ, छिपकली से तो डर बहुत लगता है, लेकिन ये जाती नहीं है, मुझे आराम से देखती है। हाँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं ना, तो अगर आप लोग क्या देखेंगे ये वीडियो, तो मेरे बुआ के चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए। और जिस तरीके से मुझे प्यार दे रहे हैं ना, वैसे ही मेरी बुआ को भी प्यार दीजिए। और अच्छा लगता है ना सब लोग साथ में मिल करके आगे बढ़े और सबको प्यार मिले। और वैसे आप लोग प्यार बहुत दे भी रहे हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं ना
वो भी बुआ को जा करके देखें। और अगर आप लोग को भक्ति पूजा पाठ पसंद है ना, तो पूजा पाठ बुआ के चैनल में मिलेगा। देखिए कोई वो नहीं, जरूरी नहीं है जो पूजा पाठ वाली हमारी और बहनें ये वही लोग देखिए बुआ की गोद में इतना ज्यादा मस्त हो गया, नानी की गोद इसको बड़ी पसंद आ गई। सही है, तो बाकी और वैसे क्या है ना, हमको ज़्यादा वीडियो शूट करने की क्यों प्राची, हम वीडियो शूट नहीं कर रहे थे, लेकिन प्राची ही बोली बुआ क्या बात है, मैंने सबसे पहले अपने फोन में स्टार्ट किया। मैंने बोला कि मैं पहले स्टार्ट कर लेती हूँ, वरना फिर बुआ स्टार्ट नहीं करेंगे। और अभी ठीक है ना, जो काम हम लोग कर रहे हैं थोड़े बहुत बनाना तो बनता ही है। वैसे बुआ लोग काफी टाइम से आई है, हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं। आ जाओ बेटू, अभी हम नानी की गोद में नहीं रहना, आ जाओ। तबीयत कुछ ठीक नहीं ना, तो आने के मूड पे नहीं थे। बट ये होता है ना कि कुंडा कितनी बार आए गए और देन फिर चले जाएंगे, तो मतलब अब होगा जब मायके में शादी ब्याह होगा तब तो मिलना मिलाना होगा, लेकिन कुछ टाइम होता है ना। मनु की बहुत इच्छा थी, माँ जल्दी चलिए बाबू से मिल करके आते हैं, तो बस आज फाइनली हम मिल लिए। आप लोगों के इतने कमेंट आते थे कि बुआ आपकी ससुराल अगर पास में है तो आप अपनी भतीजी से क्यों नहीं मिलते हो। वही सब हम लोग में बचपन की बातें चल रही थी कि प्राची अभी भी छेना के रसगुल्ले खाते हो कि नहीं खाते हो। जब इसको छेने के रसगुल्ले इतने पसंद थे कि खाना नहीं खाती थी, पूरा दिन मतलब दिन भर में 1-1.5 किलो छेने के रसगुल्ले खा जाती थी। तो होता है, और बहुत ही अच्छा लगा मिल करके। और सबसे ज़्यादा हमको अच्छा लगा प्राची की सासू माँ से मिलकर, इतनी अच्छी हैं कि जितने समय से हम आए हैं, मतलब बाबू को दूध पिलाना और सबके लिए नाश्ता चाय लाना, तो आके सासू माँ हो तो ऐसी हो। वैसे हमारी भी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी सासू माँ अच्छी नहीं, सभी की सासू माँ अच्छी होती है, क्यों चाची जी, है ना। लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगा, हम जैसा चाहते थे वैसा ही है कि सबकी सासू माँ ऐसे ही मिले जैसे कि हम लोगों की हैं, प्राची की है। और भैया जी ना हमारे देवर जी बैठे अभी आप लोगों से मिलवा रहे हैं, जो हमको ले करके यहाँ पर आए हुए हैं। यानी हमारी जो छोटी वाली चाची हैं, उनकी बहन भी पास में उनकी ससुराल है, उनके बेटे आए हुए हमको लिवा करके। ये देखिए भैया भी आप लोगों से हाय कर रहे हैं। हाय हाय क्या कर रहे हैं। छोटे बाबू से मिल रहे हैं ना, तो इनका भी बेटा 5-6 महीने का है, बहुत मस्त है। बट अभी हम वहाँ गए नहीं, देखे नहीं है, फ़ोन में ही दिखा रहे हैं। और सासू माँ आ गई हैं प्राची की, अम्मा जी हमारी, तो बिलवा। तो ये देखिए हम अम्मा जी बोल रहे हैं प्राची की सासू माँ को, और इतनी अच्छी है कि वाकई ही सबकी सासू माँ ऐसे ही हूँ जैसे ही सासू माँ है। बट हमारी भी सासू माँ बहुत अच्छी है। और अब लखनऊ में जब प्राची थी ना तब मिले थे, वही कह रहे हैं कि काफ़ी दिन बाद आई हो। उदयन ने नानी को बुलाया नहीं, नानी आने वाली नहीं है, ससुराल तो आते जाते लेकिन यहाँ नहीं आते हो। हमने कहा अम्मा जी होता है, और देखिए अम्मा जी आने जाने का प्यार होता है ना, जब तक बुआ नहीं आएगी तो भतीजी कैसे चली जाएगी, ये भी है ना। तो हमने कहा कि अब हमारी कई भतीजियाँ यहाँ पर जैसे हो जाएंगी, अभी ज्योति भी है और करेटी भी है, तो अब हम सोचते हैं, अभी तक उसके यहाँ भी नहीं गए हैं, बड़ी वाली दीदी से मिले हैं, अभी उससे नहीं मिले हैं, तो हम सोच रहे हैं अब प्राची का नंबर हो गए, अब उस बार ना भतीजी ज्योति के पास जाएंगे मिलने के लिए। दीदी के यहाँ तो अक्सर मिलना मिलाना होता था, तो बस अब यहाँ से भी थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, क्योंकि जहाँ हम दावत में आए हुए थे ना गांव में, हम वो चाची जी को टाइम दे करके आए थे कि 6:30-7 बजे तक। जी भैया जी, छोटा लड़का ना आए। अच्छा। प्राची के छोटे वाले देवर है आ गए हैं, तो वही है मिलना मिलाना हो रहा है। ये देखिए ये भैया जी आ गए हैं। फर्स्ट टाइम भैया मिल रहे हैं क्या आप? फर्स्ट टाइम हमसे मिल रहे हैं क्या? अच्छा, शादी कह रहे होंगे, शादी करे लेकिन इस पर्चे कहाँ इतना होता। अच्छा, मांग में सिंदूर डालने में तो हम ही थे, लेकिन आपने ध्यान न दिया होगा। हाँ, सबसे मिल करके बहुत अच्छा लगा। वाकई प्राची की फैमिली बहुत अच्छी है, मतलब जैसे हम लोग चाहते थे कि प्राची हमारी बहुत लाडली है और कामकाज ससुराल में नहीं ज़्यादा कर पाती थी, बहुत ही फैशनेबल थी। हमारे भैया जी अक्सर कहते थे कि कहाँ शादी करेंगे, कोई हाई फाई घर मिलेगा वहीं शादी करेंगे। तो वैसे ही आज देख करके सब चीज़ें मन इतना खुश हो गए। वैसे तो देखते रहते थे, लेकिन जब होता है ना लड़की के ससुराल जा करके और सब कुछ रहन सहन, सबसे मिलना, ससुराल वालों से करते हैं, उससे सब कुछ पता चल जाता है कि वाकई बहुत अच्छा है। जैसा हमने सोचा था सब कुछ वैसे ही हमको मिला। तो आज ना हमको बहुत खुशी हो रही है कि भैया ने बहुत सोच समझ के, और भैया ने क्या, जो ईश्वर की कृपा होती है वही होता है, ईश्वर को मंजूर हुआ। और भैया जी ना हमारे प्राची की शादी के लिए ना
तो मतलब चित्रकूट में बंदरों को इतना चना खिलाते थे, वो 2-3 बार ना चित्रकूट पैदल गए हैं दर्शन के लिए, बट बस इसीलिए कि प्राची की शादी अच्छे घर में हो जाए और जैसे हमारी लड़की चाहती है सब कुछ उसको वैसा ही परिवार मिल जाए। तो आज हमको इतनी खुशी हो रही है कि वाकई ही कामतानाथ भगवान जी भैया की सारी मुरादें पूरी किए हैं और सब कुछ वैसे ही है। आज बहुत मन खुश हो गया, उदयन से मिलके, पूरे परिवार वालों से मिलकर के बहुत अच्छा लगा। तो बस अब थोड़ी देर में हम लोग तो शुरू में आप लोगों ने देखा कि मनु ने ही वीडियो शूट किया था। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं, लेकिन प्रीति को भी बहुत अच्छा लगा प्राची से मिल करके और हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी प्राची का मकान पूरा घूम लेते हैं, बट बिल्कुल समय नहीं था, एकदम शाम हो गई थी। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता।